हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बढ़िया होगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया है जमीन के दाखिल खारिज, मोटेशन, रसीद कटवाने के संबंध में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, फुल जानकारी आपको मिलेगी। वैसे मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैं मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट इन सब से रिलेटेड मैं बातें करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक वगैरह। लेकिन हाँ, कुछ होती है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरतें पड़ जाती है, तो हमने सोचा एक ये भी जानकारी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेशन से वीडियो मैंने नहीं देखा बनाए हुए, तो इसलिए मैंने सोचा मुझे आपको एक वीडियो ऐसे करके बनाना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो रसीद जब आप ज़मीन वगैरह नया खरीदते हैं तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, लोग करोड़ों रुपए के भी ज़मीन लेते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मली जो ज़मीन लेते हैं, पैसे तो लगते हैं ना, तो उसमें अगर दाखिल खारिज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या आगे वो रसीद वगैरह नहीं कट रहा है, मतलब मोटेशन को कंप्लीट वो नहीं कर रहा है कर्मचारी, तो क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, हम चलिए आपको बताते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन जो अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हम ऐसी और भी जानकारियाँ देंगे। और अगर प्रॉब्लम के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे हमारे साथ, अगर कमेंट में बताएंगे तो हम आपके और भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। आखिर हमें प्रॉब्लम आएगा हमारे पास, तब तो उसका सोल्यूशन देंगे ना। तो खैर अभी हम बताते हैं इस बारे में, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी अन्य लोग वो जान पाएंगे। और ये सब जो लफड़े वाला काम है, कुछ लोग के इसमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपये भी खर्च हो जाते हैं, क्योंकि कर्मचारी बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, क्योंकि प्रेशर होता है ना। लोग 15-20 लाख का जमीन लिया और उसमें 5,000 का डिमांड हो रहा है, तो अब तो लोग तो यही सोचता है कि यार देना ही पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ना कोई रुपए चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चलिए हम आगे वो बताते हैं करने के लिए आगे। सबसे पहली बात, जब आप जमीन खरीदते हैं तो आप लेने के बाद उसका जो रजिस्ट्री पेपर है उसका आप मोटेशन अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य में रहो। वैसे स्पेशली मैं बताऊं तो मैं बिहार से हूं, बिहार में लखीसराय जिला से। तो यहाँ पे देखिए, जो भी है ज़मीन वगैरह रसीद कटाया आपने, रसीद नहीं कटाया, रजिस्ट्री हुआ, उसका मोटेशन के लिए अप्लाई करो। किसी भी कंप्यूटर वाला वो आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमें ये रिसीविंग मिलता है। इस रिसीविंग जब तक आपको मिलता है उसके 1 महीने बाद तक या 1.5 महीने भी लग सकता है रसीद कटने में। आप 1 महीना या 1.5 महीना इंतजार करो। हाँ, अगर 8 महीने हो गए तब, 10 महीने हो गए तब, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 10 महीने बाद भी कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं ये सब करा के। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करा लेते हैं तो अच्छी बात है। तो खैर ये रिसेंटली 1.5 महीने पहले की बात है, मई की बात है, और अभी ये जुलाई चल रहा है, जुलाई का महीना है। तो ये हमारा रिसिप्ट है। यहाँ पर देखेंगे वाद संख्या दिया गया है। वाद संख्या मतलब जो होता है ना, केस संख्या। ये देखिए वाद संख्या है 9, 2022-23 का सेशन में ये दिया गया है। याचिका प्राप्त होने की तिथि वगैरह सब है। अब मैंने ये थोड़ा ब्लर कर दिया यार, क्योंकि प्राइवेसी आप समझ रहे हो ना। तो अब खैर हम आ गए हैं बिहार भूमि वेबसाइट पे। आपको भी यहाँ पे आ जाना है। तो दोस्तों एक बार मैं बैक आके फिर से दिखा दूँ। ये देखिए, अब मैंने बिहार भूमि सर्च किया और बिहार भूमि मैंने लिख दिया और सर्च कर दो। अच्छा, आ गया। ये बिहार भूमि के अंदर आपको वेबसाइट में जाना है। वैसे ही अगर यूपी का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, तो आपको वो लिखना है। और ये कर देने के बाद थोड़ा लोड लेने में कभी कभी समय लगता है बिहार के सर्वर का। तो बिहार क्या मतलब यार, गवर्नमेंट सरकारी जो होता है ना, उसका तो हालत ख़राब होता ही है सर्वर का। लेगा वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जानकारी आपको मिलेगी। ये देखिए आ गया, और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सेक्शन है। ऑनलाइन, दाखिल खारिज और ये सब वगैरह है। भू लगान, परिमार्जन, जमाबंदी, अपना खाता वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ज़मीन का डिटेल कैसे चेक करते हैं वो सभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हमें दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। दाखिल खारिज पे क्लिक करने के बाद ये दाखिल खारिज खुल गया। ये देखिए, आप जिला यहाँ पे चुनना है, आपका जिला जो भी है। हम जिला यहाँ पे, गलत मैंने चुन लिया, लखीसराय हमने चुन लिया। अंचल मतलब प्रखंड, जिसको ब्लॉक कहते हैं, हमने ब्लॉक भी अपना चुन लिया। फिर वित्तीय वर्ष, मतलब आपको साल चुनना है, किस साल में आपने अप्लाई किया। कहीं आपका पुराना तो नहीं है, या आपका पुराना है तो आपको नया अप्लाई करना चाहिए। तो खैर हमारा 2022 से 23 का है।
हमने वित्तीय वर्ष चुन लिया। केस नंबर, जो कि केस नंबर मैंने आपको बताया था, ये देखिए हमने केस नंबर हमारा ये है, वाद संख्या 9। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे वाद संख्या, ओहो 6। वाद संख्या डालने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देंगे तो ये देखिए केस नंबर और नाम और ये डेट, एप्लीकेशन डेट आ गया। हमने 25 मई को अप्लाई किया था। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस, ये सबसे जरूरी चीज़ है, यही जड़ है। कभी कभी सीईओ के पास ये पेंडिंग में रहता है, लेकिन अभी ये कर्मचारी के पास पेंडिंग में है। कर्मचारी ने पता नहीं जानबूझ के बहुत लोग कर्मचारी रखते हैं, और लेकिन बहुत कर्मचारी ओरिजिनल भी होते हैं कि उन्हें काम होता है बहुत सारा तो इसमें लेट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा पेंडिंग कर्मचारी लिखा हुआ है, तो खैर हम यहाँ पे व्यू करेंगे स्टेटस पेंडिंग एट कर्मचारी, और बहुत बार यहाँ पे लिखाता है रिजेक्टेड, आपका रिजेक्ट हो चुका है तो उसका भी सोल्यूशन बताते हैं। रिजेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे केस आपको बताता है। तो हमारा ये हो गया, ये पेंडिंग, ये केस आ चुका है मेरे पास, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है केस नंबर, ईयर, केस पेंडिंग में है। पेंडिंग में रहना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि बस वो रखे हुए हैं कागज को। लेकिन रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने के बाद ना यहाँ पे कारण देता है, आखिर ये केस जो है क्यों पेंडिंग में गया। क्या सामने वाले जो जिसका हमने ज़मीन लिया, क्या उसके भाई या क्या उसके कुछ ने इस ज़मीन के ऊपर एक्शन लिया, उस वजह से पेंडिंग तो नहीं है, या कुछ कागज का मोटेशन, जमाबंदी, सॉरी मोटेशन मैंने क्या मैं बोल रहा हूँ, मोटेशन, खाता खसरा में दिक्कत है, या रकबा में दिक्कत है, मतलब ज़्यादा ज़मीन आपने कर लिया या कम ज़मीन कर लिया, ये सब वगैरह होती है। तो खैर हमारा ये सब ठीक है। तो यहाँ बस पेंडिंग में है। तो पेंडिंग में होने के बाद इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, या तो आपका केस रिजेक्ट हो गया तो फिर उसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको केस को पहले पढ़ लेना है, लेकिन मेरा पेंडिंग में है, तो पेंडिंग को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको जो है ना, कुछ कर्मचारी लोग वगैरह पैसे मांगते हैं, ठीक। तो दोस्तों आपको कभी पैसे जो है ऐसे देने की जरूरत नहीं है फालतू में, क्योंकि जब हम मोटेशन अप्लाई करते हैं तो बस हमें 100-150 रुपए जो चार्ज लगते हैं ना, बस वही एक्चुअल में चार्ज है। लेकिन यहाँ पे जो पैसे की डिमांड करते हैं वो फालतू होता है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत लोगों को 8,000, इवन मैं जिसका चेक कर रहा हूँ ना उसको भी 8,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये उससे मांग रहा था। तो ये थर्ड पार्टी लोग। तो खैर इस पर आप एक्शन ले सकते हैं। कैसे? तो खैर सीईओ को एप्लीकेशन इस बारे में दे सकते हैं। सीईओ भी खैर सर्किल ऑफिसर जो होते हैं प्रखंड में, वो भी खैर करप्टेड होते हैं, लेकिन हाँ कम से कम उसे ये पता चल जाता है, सीईओ को ये पता चल जाता है कि अरे ये बंदा समझदार है, इसने एप्लीकेशन भेजा है, मतलब ये एक्शन ले सकता है। तो इसलिए सीईओ जो है उसे कह देगा कि इसका जल्दी से निकाल दो, इसका क्लियर कर दो, मतलब वो आपका काम क्लियर कर देगा। अगर आप एक्शन नहीं लीजिएगा तो आपसे वो पैसे डिमांड करेंगे। तो खैर ये थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा। बाकी बात जो अगर केस अगर आपका रिजेक्ट होता है जमीन, ये केस आपका ये कर्मचारी ने रिजेक्ट किया या सीईओ से रिजेक्ट कर दिया, तो कारण रहता है, तो आपको कारण का सोल्यूशन देना पड़ेगा, या वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ के बाद आप इस स्लिप को लेकर के आप जा सकते हो कर्मचारी के पास, और कर्मचारी आपका काम करेगा, फ्री में करेगा। हाँ 200-300 रुपये मांगता है तो दे दो। वैसे तो मैं पैसे देने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कोई भिखारी होता है ना, तो भिखारी को पैसा देना बनता है कि यार कि हाँ चलो वो डिसेबल्ड है या प्रॉब्लम है उसके पास, तो उसे पैसा दे रहे हैं। लेकिन यार ये कर्मचारी, इसको सैलरी मिलते हैं, किस बात का इसे पैसे दे। कुछ कर्मचारी ये कहते हैं कि मेरे पास हम काम पे रखते हैं आदमी को करने के लिए, ये उसके लिए पैसे हमको थोड़ा चाहिए, इनको भी देना पड़ता है। अरे भाई तो फिर तुम काम ही क्यों कर रहे हो, तुम अपने पैसे दो, या तो ये तुम्हारा काम है तो तुम करो ना। तुमने अगर साइड से अगर ऑफिसर को रखा है काम करने के लिए, तो तुम जानो, मैं उसका खर्चा क्यों दूं, मैं तो अपना ये काम कर रहा हूँ ना। कहने का मतलब ये है, स्टुपिडिटी करते हैं। और बाकी उम्मीद है आपको ये जानकारी सही तरीके से मिल गई होगी। हाँ बाकी बात आपका कोई इश्यू है तो हमें वो कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। केस बता सकते हैं क्यों रिजेक्ट हुआ। तो या बाकी वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं हमारा टेक ड्रॉइड हिंदी यूट्यूब चैनल, और हमारा व्लॉग चैनल है जहाँ पर कि अपने गांव के बारे में थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह ये सब वीडियो बनाते हैं, थोड़ा घूम घूम के, या फिर कोई इवेंट या कोई फेस्टिवल ऐसे वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो आप अगर वो भी देखना पसंद करेंगे तो एक बार चैनल को चेक करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुझे ये वीडियो बना करके अच्छा लगा कि कुछ लोगों को जानकारी मिलेगी। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय।